नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान साथियों, आज मैं आपको सोयाबीन में जब हम हार्वेस्टर लगा के सोयाबीन को निकालते हैं तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप जब सोयाबीन को निकलवाए तो क्या क्या सावधानी रखें, तथा जब आपके खेत पर हार्वेस्टर आए तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको कम से कम नुकसान हो तथा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान साथियों, ये हमारे खेत पर सोयाबीन को निकाल रहे हैं। ये सोयाबीन निकालने के लिए थ्रेशर लगा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सोयाबीन को निकालें और निकालते समय और निकालने से पहले आपको किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। किसान साथियों, जब भी आप सोयाबीन की कटाई हो जाए, कटाई होने के बाद में जब सोयाबीन अच्छी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद में ही आप इसका ढेर बनाएं। अगर कम सूखी हुई सोयाबीन होगी तो थ्रेशर में अच्छे से निकलेगी नहीं और उसकी सफाई इतनी अच्छे से नहीं होगी, जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसलिए जब भी आप सोयाबीन निकालें तो सोयाबीन को पहले खेत में कटिंग करके छोड़ देवे, पूरे खेत में कटिंग करके छोड़ देवे। कटिंग करने के बाद में जब ये बिल्कुल सूख जाए, सूखने के बाद में आप इसको इकट्ठा करें। इस तरह सूखने के बाद इस तरह एक खेत के बीच में आप एक ढेर लगा देवे। और ढेर लगाते समय आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है कि आप जब इसको वहाँ से लेके आए तो आप किसी तिरपाल पर लेके आए, क्योंकि इसकी सोयाबीन की फलियाँ सूखने के बाद में इसके जो सोयाबीन का बीज होता है वो नीचे गिरता है, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए आप किसी तिरपाल के ऊपर ही सोयाबीन को लेकर आए और लाने के बाद में आप एक बड़ा तिरपाल बिछा दें। इस तरह जो हमने नीचे बिछा रखा है, तिरपाल के ऊपर ही इस तरह ढेर बनाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नीचे ढेर बना दोगे तो इसकी जो फलियों से सोयाबीन खिर कर नीचे गिरेगा, उससे वो हमें नुकसान होगा। इसलिए इस चीज़ का आप मेन सावधानी रखें। दूसरी चीज़, जब आपके खेत पर थ्रेशर आ जाए तो आपको थ्रेशर आने के बाद में ये देखना है कि सोयाबीन अच्छी तरह से सूखा हुआ है या नहीं है। सोयाबीन अगर अच्छी तरह से सूखा हुआ हो तो ही थ्रेशर अपने खेत पर चलाए। थ्रेशर चलाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, जब थ्रेशर चले तो आप वहाँ जाके देखें कि आपका सोयाबीन किस तरह निकल रहा है। सोयाबीन को हाथ में लेकर देखें कि उसमें गुणवत्ता कैसी है, उसमें फलियाँ या कुछ भूसी मिक्स तो नहीं आ रही है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी थ्रेशर की सेटिंग बिगड़ने से इस तरह का नुकसान हो जाता है। इसलिए बीज का ध्यान रखें कि किस तरह सोयाबीन अच्छा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसमें क्वालिटी कैसी है। दूसरी चीज़, जिस तरह भूसी इकट्ठी हो रही है उस तरह भूसी में भी आप जाके देखें कि क्या ज़्यादा सोयाबीन भूसी में तो नहीं जा रहा है। हल्का फुल्का जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा सोयाबीन भूसी में जा रहा है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेबर, पर्याप्त लेबर लाए। अगर कम लेबर होगी तो आपके थ्रेशर चलने में टाइम ज़्यादा लगेगा और घंटे के हिसाब से टाइम लगता है, थ्रेशर उस हिसाब से पैसे लेते हैं। इसलिए लेबर पूरी पहले से लाए। अगर कम लेबर होगी तो थ्रेशर ज़्यादा देर चलेगा और ज़्यादा देर चलेगा तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे थ्रेशर वाले के। इसलिए लेबर पूरी रखें और इन चीज़ों का सावधानियाँ रखें। सोयाबीन की भूसी भी आप बेच के अच्छी इनकम कर सकते हैं। सोयाबीन की भूसी का विभिन्न जगहों पर प्रयोग होता है, इसलिए आप सोयाबीन की भूसी भी बेच सकते हैं और उससे भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और सोयाबीन को आप अलग कट्ठों में भरकर बोरी भर लेवे या कट्टे भर लेवे और अलग रख देवे। इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है सोयाबीन निकालने का। और जब थ्रेशर चले तो अपने लेबर को पहले ही सचेत कर देवे कि थ्रेशर में हाथ आने की और ऐसी संभावना ज़्यादा होती है और आजकल ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं लेबर का हाथ ना आ जाए। इसलिए अगर लेबर लेडीज़ है और उसके साड़ी वगैरह है तो उनको बोले कि उनको सही तरीके से कर लेवे, ताकि अंदर हाथ आने के चांस ना रहे। और जब थ्रेशर चले तो आप मिनट लिख लेवे कि कितने मिनट पर चला और कितने मिनट पर बंद हुआ, तो मिनट का ध्यान रखें। कभी कभी थ्रेशर वाले ज़्यादा मिनट लिखा देते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों का सावधानी रखोगे तो आपके सोयाबीन में अच्छा मुनाफा होगा और घाटे का सौदा नहीं होगा। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।